नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 25 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इस रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड मास बोलते हैं। बोर्ड मास, ये आ गया हमारा बोर्ड मास। ठीक है, तो ये जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना रहता है? हमको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा देन यहाँ पे ऑफ सॉल्व करना है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करना रहता है। डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में ही हमको सॉल्व करना रहेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 25 करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 25। उसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मीन्स हमको यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। इस तरीके से हमको दिया गया है। ये क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। देन जितना भी है सब सेम लिख लो, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24, ये रिमेनिंग है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं? ध्यान से देखोगे ये डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 250 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। एंड यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ है प्लस 24, ये लिख लिया। नाउ इसको ऐड कर देते, देखोगे 125 प्लस 24 149। इसका आंसर कितना आएगा? 149। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ब्रैकेट 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो कि सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो 13 इंटू 4, 13 4 जाए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52। देन यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो सेम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। ना यहाँ पे चेक करते, देखो कि यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे माइनस है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 माइनस 26। देखोगे 52 डिवाइडेड बाय 2 किया, 26 माइनस 26 हो गया। 26 माइनस 26 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0। सो हमारा आंसर आएगा 0। तो कहने का क्या मतलब? ज्यादा घबराना नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अब यहाँ पे डिवाइड एंड माइनस है तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, माइनस 26, ये आ गया 0। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 140 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट माइनस 11 इंटू माइनस 3 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन ही लिखते हैं। 140 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 11 इंटू माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस तरीके से हमको दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको इक्वल लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे? देखो कि ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो कि यहाँ पे ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो कि बाकी सेम लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 11 इंटू माइनस 3, माइनस 11 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33। देखोगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है तो ये हो गया 33 माइनस, यहाँ पे माइनस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1, यहाँ पे ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसमें से चेक करते, देखोगे यहाँ पे डिवाइड है बट यहाँ पे देखोगे इसमें भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा
33, देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, डिवाइड है एंड माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस डिवाइड माइनस में पहले डिवाइड करेंगे, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 33 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 14, 14 3 जा 42 होता है, मीन्स ये 3 आ जाएगा -1, ये इस तरीके से आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं 140 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखोगे 33 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 1, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देन ये क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 1, ये आ गया 35। अब यहाँ पे देखोगे 140 डिवाइडेड बाय 35 कितना होता है, ये हो जाएगा 4 टाइम में जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप लोग करोगे तो आपका भी आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखोगे ये वाला मल्टीप्लाई हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद में ये कितना हो जाएगा 33 माइनस, यहाँ पे -42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1, ये सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा +42 हो जाएगा। देन यहाँ पे +42 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस है तो सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 36 आ गया, -1 किया, देन यहाँ पे 35 आ गया। 140 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्रैकेट दिए गए, तो हम लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसे लिख लेते हैं, 220 माइनस 140 प्लस इन ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस -2 इंटू 5, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज -100, इस तरीके से दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 माइनस 140 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस इन ब्रैकेट में सब सेम लिखेंगे 10 इंटू 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे -100 ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस देखोगे -2 इंटू 5, -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज -100, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखोगे यहाँ पे सबसे पहले यही ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखोगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे -10 आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा 100। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे अभी ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई है एंड माइनस है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज -100, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे इस ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस 10 पहले सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 प्लस 90 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे हो जाएगा -100। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 80 प्लस 80 ये हो गया 160 माइनस 100, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 60। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, बाकी सब सेम लिख देंगे। देखोगे करली ब्रैकेट के अंदर में ये ब्रैकेट दिया गया, इसके अंदर ये ब्रैकेट दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब भी ये देखो कि ये ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखोगे 10 इंटू 9 -10 दिया गया है, तो 10 इंटू 9 पहले सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 10 हो जाएगा।
90 माइनस 10 कितना होता है 80 होता है। देन यहाँ पे देखोगे 80 प्लस 80 आ गया, 160 माइनस 100 करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये प्लस में है, ये डिवाइड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। बट डिवाइड हम लोग इस तरीके से तो नहीं करते हैं, डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 सेम लिखा प्लस 3/8 ये भी सेम लिखा। डिवाइड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 4/6। ना इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ना यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये देखोगे क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इस तरीके से आ गया। देखोगे यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3/5 प्लस यहाँ पे 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, 1/4 हो गया। ना इसको अब प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 में यहाँ पे सेकंड वाले का डिनोमिनेटर मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/4 में फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर मीन्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का क्या मतलब है, 3/5 में 4 का मल्टीप्लाई, 1/4 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 3 4 जा 12 अपॉन में 5 4 जा 20 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन यहाँ पे 4 5 जा 20। देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम ही लिखते हैं, 20 आ गया एंड यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 5। 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 अपॉन में 20, यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा हमको घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखोगे ये प्लस दिया गया है, यहाँ पे डिवाइड दिया गया, तो सबसे पहले हमको डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। जब यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करके 4/6 कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया ना। यहाँ पे देखोगे ये प्लस में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, सो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, 3/5 में 4 का मल्टीप्लाई, 1/4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 12/20 प्लस 5/20। डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 5 हो जाएगा, 12 प्लस 5 17/20 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 25 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।